नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में ए राजा की कलम से निकले सारे टेलीकॉम लाइसेंस आज रद्द कर दिए। 11 कंपनियों के 122 लाइसेंस रद्द होने से टेलीकॉम सेक्टर की घंटी बंद हो गई। वहीं सरकार के लिए मुंह छिपाने की नौबत आ गई। चिदंबरम को सह आरोपी बनाने पर फैसला अब निचली अदालत को करना है, लेकिन विपक्ष चिदंबरम के बहाने प्रधानमंत्री तक आरोपों के फोन घुमा रहा है। 2G घोटाले पर मुश्किल में सरकार। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बड़ा झटका। झटका नंबर 1, चिदंबरम को सह आरोपी बनाने पर फैसला करे निचली अदालत। झटका नंबर 2, 122 कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल, टेलीकॉम कंपनियों पर 5 करोड़ फाइन। झटका नंबर 3, घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन नहीं। 2G घोटाले का मामला अब केवल राजा तक सीमित नहीं रहा। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से खुलासा हो चुका है कि यह मामला बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इस मामले में साबित होता है कि पूरे सिस्टम को मन मुताबिक इस्तेमाल किया गया। कोर्ट की सख्त टिप्पणी, ताकतवर लोगों ने सिस्टम को प्रभावित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ सरकार को सबसे बड़ा झटका दिया है। 122 कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल करके ये फैसला सरकार के काम करने की नैतिकता पर सवाल खड़े करता है। कोर्ट से 122 टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल होना इस बात को साफ करता है कि इस मामले में सरकार, कैबिनेट और पूरे सिस्टम में सही तरीके से काम नहीं हुआ। यही वजह है कि याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इन a historic judgment today has cancelled all the telecom licenses, the 2G licenses given by Mr. Raja in January 2008 and thereafter. सबसे पहले बात गृह मंत्री चिदंबरम की। सुप्रीम कोर्ट ने भले चिदंबरम के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया, लेकिन चिदंबरम के लिए फौरी राहत से ज्यादा कुछ नहीं है। झटका नंबर 1, चिदंबरम को सह आरोपी बनाने पर फैसला करे निचली अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम पर निचली अदालत को फैसला देने के लिए कहा है, जिसकी मियाद केवल शनिवार तक है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत चिदंबरम पर फैसला 4 फरवरी को सुनाएगी। लेकिन खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिसका असर निचली अदालत पर पड़े। अब चिदंबरम को सह आरोपी बनाने का फैसला सीधे तौर पर निचली अदालत करेगी। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सीबीआई ने सही कहा है कि ये निर्दोष हैं, तो राहत होती, परंतु सीबीआई वो तो नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में इतना आगे मामला बढ़ गया है, वहाँ फैसला हो जाए। झटका नंबर 2, 122 कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल, टेलीकॉम कंपनियों पर 5 करोड़ फाइन। सरकार की नाक के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। कोर्ट ने उन सभी 122 कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए, जिसे राजा ने 10 जनवरी 2008 के बाद जारी किए थे। इसके अलावा कोर्ट ने कंपनियों पर 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। झटका नंबर 3, घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन नहीं, CVC करेगी जांच की निगरानी। CBI की जांच पर सवाल उठाने वाली याचिका पर कोर्ट ने जांच की निगरानी के लिए SIT गठन करने को हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि CBI CVC को अपनी रिपोर्ट सौंपे और CVC इस जांच की निगरानी करे। ए राजा के जेल जाने के बाद खुद को पाक साफ कहने वाली सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि कोर्ट ने भी मान लिया कि घोटाला तो हुआ था, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये घोटाला महज राजा ने किया था या उनके साथ पी चिदंबरम की भी भागीदारी थी, और ये तस्वीर निचली अदालत के फैसले से साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन कमल नेगी के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। तो क्या आपका मोबाइल नंबर भी उन कंपनियों का है जिनके लाइसेंस कैंसिल हुए हैं? 11 कंपनियों के 122 लाइसेंस रद्द हुए तो ग्राहकों के होश उड़ गए। कोर्ट ने अगले 4 महीनों में सभी रद्द लाइसेंस की नीलामी करने के आदेश दिए हैं। जाहिर है कंपनियों को अब लाइसेंस हासिल करने के लिए मोटी फीस चुकानी पड़ेगी, जिसका सीधा असर कॉल की दरों पर पड़ेगा। सवाल नंबर 1, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम पब्लिक की कटेगी जेब? सवाल नंबर 2, क्या 4 महीने बाद कॉल रेट होगी महंगी? सवाल नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
किन कंपनियों पर गिरेगी गाज? करेगा कोई और भरेगा कोई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी एक बड़ा झटका है। उनके लाइसेंस रद्द होने से अब ग्राहकों पर सीधा असर पड़ेगा। अब कॉल रेट महंगे होने या नेटवर्क बंद होने का खतरा है। ये तो मार्केट ही बताएगी। जब आपको पैसा देना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा। हमें तो मालूम नहीं है, तो मार्केट का खेल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किन कंपनियों पर गिरी गाज? सुप्रीम कोर्ट ने 11 कंपनियों के 122 2G लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार यूनिनॉर के 22 लाइसेंस, लूप टेलीकॉम के 21, टाटा टेलीकॉम के 3, सिस्टमा श्याम के 21, एतिसलात डीबी के 15, एसटेल के 6, वीडियोकॉन के 21, आइडिया के 9, स्वेन टेलीकॉम के 13 और स्पाइस के 4 लाइसेंस रद्द होना शामिल हैं। सवाल नंबर 2, लाइसेंस रद्द होने के बाद अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द करने के साथ कंपनियों को 4 महीने तक का समय दिया है, जिसमें ये कंपनियां लाइसेंस को इस्तेमाल कर सकती हैं। 4 महीने बाद 122 लाइसेंस की दोबारा नीलामी की जाएगी। फिलहाल लाइसेंस लेने की फीस 20 करोड़ रुपए ही बनी रहेगी, लेकिन स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए कंपनियों को बाजार का रेट देना पड़ेगा। पुराने 1651 करोड़ रुपए के रेट के मुकाबले इस बार स्पेक्ट्रम की कीमत कहीं ज्यादा होने की संभावना है। कंपनियों को रद्द लाइसेंस इस्तेमाल करने के लिए सरकार को बाजार भाव पर भुगतान करना होगा। नए लाइसेंस जारी करने के लिए ट्राई सिफारिशें पेश करेगी। सवाल नंबर 3, इन सब के बाद मोबाइल ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोबाइल कंपनियों के लिए नए सिरे से स्पेक्ट्रम को हासिल करने की परेशानी होगी। वहीं नीलामी के जरिए मिलने वाले स्पेक्ट्रम के लिए भी मोटी रकम मोबाइल कंपनियों को चुकानी पड़ेगी। स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद मोबाइल कंपनियों को नए स्पेक्ट्रम के लिए काफी ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। मोबाइल कंपनियां नए स्पेक्ट्रम फीस की भरपाई ग्राहकों की जेब से करेंगी, लिहाजा मोबाइल कॉल दरें फिर महंगी हो जाएंगी। कॉल दरों के साथ साथ मोबाइल पर दूसरी सेवाएं जैसे SMS और वैल्यू एडेड सेवाएं भी महंगी हो जाएंगी। I think for the next 4 months, no impact on the subscriber. Big impact on the new operators. ये नए वाला लोग बहुत डॉलर्स बाहर से मिला तो और इन्वेस्ट किया नेटवर्क से सब्सक्राइबर्स मिलने को, so they will have to now work very closely. साफ है, इन सिफारिशों पर सरकार को जल्द फैसला लेना होगा। साथ ही 4 महीनों में स्पेक्ट्रम की नीलामी भी करनी होगी। लेकिन इन सबके बाद सबसे ज्यादा मार एक बार फिर ग्राहकों पर गिरेगी, क्योंकि मोबाइल कॉल दरों के साथ साथ दूसरी मोबाइल सेवाओं के लिए भी आपको ही ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द करने का आदेश दे दिया और इन लाइसेंसों को ऑक्शनिंग के जरिए आवंटित किया जाएगा। पर सवाल उठता है, क्या होगा उन लाखों करोड़ों मोबाइल ग्राहकों का? क्योंकि ऑक्शनिंग के जरिए मोबाइल लाइसेंस आवंटित किया गया तो जाहिर तौर पर कॉल दरें आने वाले दिनों में महंगी हो सकती हैं। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम को सह आरोपी बनाने का फैसला निचली अदालत पर छोड़ा तो कांग्रेस कवच बनकर गृह मंत्री को बचाने में कूद पड़ी। कपिल सिब्बल ने एक झटके में चिदम्बरम को क्लीन चिट दे दी। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री जी अब तो इस्तीफा लिखिए। कांग्रेस को मालूम है कि चिदम्बरम की कुर्सी गई तो बात दूर तलक निकल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2G के 122 लाइसेंस रद्द किए तो सवालों के घेरे में गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम पर फैसला न लेकर फिलहाल उन्हें राहत दे दी है, लेकिन जिस तरह से इस मामले ने सियासत में भूचाल ला दिया है उससे साफ है कि आगे आगे गृह मंत्री की मुश्किलें और बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद चिदम्बरम पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं, लेकिन मुसीबत में घिरे चिदम्बरम को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को मोर्चे पर लगा दिया है। चिदम्बरम पर हो रहे हमलों के बाद सबसे पहला जवाब खुद टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने दिया। सिब्बल ने कहा कि 2G घोटाले से चिदम्बरम का कोई लेना देना नहीं है। The Prime Minister was in no way responsible, nor was the Finance Minister in any way responsible for whatever happened and whatever was done by the then Minister. The then Minister did not heed the advice of the Prime Minister as well as the Finance Minister. कपिल सिब्बल ने 2G घोटाले का सारा ठीकरा तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा के सिर फोड़ दिया। सिब्बल के मुताबिक उस वक्त वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने ए राजा को 2G स्पेक्ट्रम सौदे को रोकने के लिए भी लिखा था, लेकिन राजा ने
किसी की सिफारिश पर गौर नहीं किया। गलती, दो गलतियां थी। एक तो नीति की गलती जिसकी शुरुआत एनडीए सरकार ने की, दूसरी एलोकेशन की गलती जिसपे उन्होंने उस मंत्री के ऊपर आरोप लगाया। हमारी सरकार के ऊपर, हमारे ना तो पीएम के ऊपर ना वित्त मंत्रालय के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने। चिदम्बरम के बचाव में उतरे सिब्बल ने एनडीए पर भी हमला किया। सिब्बल ने कहा कि जिस पहले आओ पहले पाओ पॉलिसी को आधार बनाकर ए राजा ने कंपनियों को स्पेक्ट्रम बांटे, उसे एनडीए ही लेकर आई थी। हम इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का स्वागत करते हैं। जो उन्होंने जो नीति पे स्पष्टीकरण किया है, स्पेक्ट्रम का एलोकेशन है वो केवल ऑक्शन के द्वारा होना चाहिए, और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी थी शुरुआत से ही गलत थी, 2003 से ही गलत थी। लेकिन विपक्ष की दलील है कि बिना तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम और प्रधानमंत्री की सहमति के राजा इतना बड़ा फैसला खुद नहीं कर सकते। यही वजह है कि बीजेपी अब चिदम्बरम के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस दलील को रिजेक्ट कर दिया है, तो चिदम्बरम का केंद्रीय मंत्रिपरिषद में रहने का कोई नैतिक वैधानिक अधिकार नहीं है। हालांकि कांग्रेस के आला नेता चिदम्बरम का बचाव जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। Judgments have come, please. Judgments have come. We will have to examine the judgments and its implications. Government will examine it. इस मामले में जो कानूनी विशेषज्ञ हैं सरकार को, उसका अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करने के बाद जो है तभी कोई इस पे कुछ वो जो है माइंड मेकअप करेंगे। लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट अपना काम किया है, बाकी उसके बारे में टिप्पणी देने के लिए मंत्रालय उसके बारे में टिप्पणी देना अच्छा होगा। सरकार किसी को बचाव नहीं कर रहा है, जो कानून अपना काम कर रहा है, जो तो कानून जो करता है देखा जाए। कांग्रेस भले ही चिदम्बरम को बचाने के लिए तरह तरह की दलीलें दे रही है, लेकिन 2 दिन बाद अगर निचली अदालत चिदम्बरम को 2G केस में सह आरोपी बनाने का फैसला दे देती है, तो चिदम्बरम पर इस्तीफे का दबाव बढ़ जाएगा। अमित कुमार के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। कांग्रेस भले ही चिदम्बरम को बचा रही हो, एनडीए को घेर रही हो, लेकिन आज हर पार्टी दाना पानी लेकर सरकार पर चढ़ बैठी। ए राजा से होते हुए चिदम्बरम और प्रधानमंत्री तक आज अब जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे मैं सहमत हूं। इस देश ने कभी भी इतने बड़े भ्रष्टाचार के कांड को न सुना था न देखा था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आशंकाएं थी, जो आरोप थे, उन्होंने सत्य करार कर दिया। केंद्र के मंत्री श्रीमान चिदम्बरम, उन पर आरोप बढ़ने का आदेश हो गया। 3 बार इसको लेके संसद में चर्चा हुई और खुद प्रधानमंत्री बार बार ये सफाई देते गए कि कोई पारदर्शिता में कमी नहीं थी, कोई हेराफेरी नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट रूप से ये बात बता दिया है कि सरकार का समझ बिल्कुल गलत है, घोटाला हुआ है, और उन्होंने ये लाइसेंस खारिज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से सरकार अब बुरी तरह से घिर चुकी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की कहां पर हुटिंग हुई और क्यों हुई।